तुम इन कैदियों को आजाद करोगे और तुम वहां वापस चले जाओगे जहां से तुम आए थे, और तुम इन एलियंस की तलाश करना बंद करोगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। डार्केस्ट मोमेंट्स इन कार्टून्स। अब यहाँ पे पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डार्केस्ट मोमेंट्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब अंधेरे या डरावने एपिसोड से नहीं, बल्कि इसका मतलब है किसी भी ऐसे मोमेंट से जो बच्चों को समझ में नहीं आए या उनके लिए बहुत ही ज्यादा मैच्योर और सीरियस या फिर सैड हो। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पर अपन लोग की लिस्ट में है बेन 10 अल्टीमेट एलियन। अब ये तो सबको पता है कि बेन 10 में डीसी के शोज की तरह मैच्योर स्टोरीज थी और कई सारे डार्क मोमेंट्स भी थे, पर इस लिस्ट में जो मोमेंट है वो बेन के लिए पर्सनल था। जब एग्रेगर को रोकने के लिए केविन दोबारा बेन के एलियंस के पावर कंज्यूम कर लेता है और उसके बाद वो फिर से पावर्स का भूखा पागल हो जाता है, जो लोगों को पीटना, बदला लेना और दूसरे हीरोज को भी नुकसान पहुंचाता है। पर इसका डार्क पार्ट तब आया जब बेन के पास कोई रास्ता नहीं बचा केविन को रोकने के लिए, तो वो यूनिवर्स को बचाने के लिए केविन को मारने तक के लिए तैयार हो जाता है। You promised we'd try it my way first. Yeah, I lied. अब उस टाइम जब ये एपिसोड फर्स्ट टाइम देखा होगा तब ये मोमेंट उतना ही शॉकिंग रहा होगा बेन और केविन दोनों के फैंस के लिए। I'll try to make this as quick and painless as I can. अब नंबर 4 पर है पावर पफ गर्ल्स का वो एपिसोड जहां तीनों सिस्टर मिलके एक न्यू सिस्टर बनाती हैं क्राइम फाइटिंग के लिए। पर वो साइंटिस्ट तो थी नहीं, तो ये न्यू सिस्टर जिसका दिमाग उतना तेज नहीं था वो क्रिमिनल्स की जगह पुलिस वालों को जेल में डाल देती है। इस पे पावर पफ गर्ल्स उसको बहुत बुरी तरह से डांटती हैं और वो सिटी छोड़कर चली जाती है। एपिसोड एंड होता है जब वो वापस आती है अपनी गलतियों को सुधारने और क्रिमिनल्स को वापस से पकड़ने। पर ये उसका फर्स्ट और लास्ट टाइम था सिटी को बचाने का, क्योंकि कुछ मोमेंट्स के बाद ही वो स्टेबल नहीं थी और फट जाती है। तो नंबर 3 पर अपनी लिस्ट में है एडवेंचर टाइम। अब ये शो उतना भी पुराना नहीं है, तो तुम सब ने देखा ही होगा। ये शो वियर्ड और डार्क दोनों था, पर इसका एपिसोड जिसमें आइस किंग जो शो का विलेन था उसके सीक्रेट सामने आते हैं। लिटरली वो चीज बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी। तो जैसा कि रियल लाइफ में कई बार होता है, सिमोन नाम के एक बंदे को एक क्राउन मिला आइस पावर्स वाला, जिसने उसे करप्ट करना चालू कर दिया। उसने अपनी लाइफ इवन जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था सबसे दूर चला गया और खुद को वीडियो में रिकॉर्ड किया, एक आम इंसान से एक मेंटली इल आइस किंग में चेंज होते हुए। ये थोड़ी बहुत जोकर जैसी कहानी है, पर आइस किंग पहले क्रिमिनल नहीं था। If I do things that hurt anyone, please forgive me. तो नंबर 2 पर अपनी लिस्ट में है पावर रेंजर्स SPD। ये बेस्ट पावर रेंजर्स शोज में से एक रहा है, क्योंकि इसकी स्टोरी, कैरेक्टर सब कुछ एक नंबर थे। लेकिन इसका डार्केस्ट मोमेंट इसके ब्लू रेंजर के साथ आया, जो था अपना स्काई। मोरलॉक जैसा विलेन अब तक MCU में भी नहीं दिखा है, क्योंकि वो हीरोज से फाइट नहीं बल्कि उनके इमोशंस और उनकी साइकोलॉजी से खेलता था। उसकी और स्काई की इंटेरोगेशन साइलेंस ऑफ द लैम्प्स मूवी के जैसी थी, तो तुम सोच ही सकते हो लेवल क्या होगा। और मुरलोक यहाँ स्काई से बोलता है कि वो उसे इन्फॉर्मेशन तभी देगा जब वो उसे अपनी सैडेस्ट मेमोरी बताएगा। और फिर स्काई बताता है कि कैसे एक दिन उसके पापा रेड रेंजर वापस घर नहीं आए बैटल से, और यही वजह थी कि वो हमेशा से रेड रेंजर बनना चाहता था। उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। और मुरलॉक की पावर्स थी रिफ्लेक्शन से एस्केप करने की। तो जैसे ही साइकोलॉजिकली उसने स्काई को रुलाया, उसके आंसुओं में अपना रिफ्लेक्शन देखकर वो एस्केप कर गया। इस मोमेंट को सैड ये चीज भी बनाती है कि मुरलॉक वही बंदा था जिसने स्काई के फादर को मारा था। He's worthless, just like his father was. अब नंबर 1 पर आता है जस्टिस लीग अनलिमिटेड का एपिसोड फॉर द मैन हु हैज एवरीथिंग। अगर सुपरमैन और बैटमैन तुम्हारे भी फेवरेट हीरोज हैं, तो यहाँ दिल तो तुम्हारा भी टूटा होगा। तो ये स्टोरी तो सबने सुनी होगी, जब एक पैरासाइट सुपरमैन के ब्रेन पे कब्जा करके उसे अच्छी मेमोरीज दिखाता है। सुपरमैन ड्रीम देखता है जहां उसका होम वर्ल्ड कभी तबाह ही नहीं हुआ और उसकी एक छोटी सी फैमिली भी है। पर जब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ फेक है और वो सपने में है, तो वो जागने से पहले अपने बेटे को फाइनल गुड बाय बोलता है। ये मोमेंट बहुत ज्यादा सैड था, लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होता। जब वो पैरासाइट बैटमैन पर जाता है, तो बैटमैन सुपरमैन की तरह कोई फ्यूचर नहीं देखता, पर वो पहुंच जाता है उसी एलिवे में जहाँ उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। बस इस बार फर्क इतना था कि थॉमस वेन ने उस क्रिमिनल को पकड़ लिया था और उसे मारने लग गए थे। फिर अचानक से वंडर वुमन उसका नाम पुकारती है और उसकी स्माइल धीरे से खो जाती है।
इसका मतलब जहां सुपरमैन एक अच्छा फ्यूचर चाहता है, पर ब्रूस वेन कभी उस एलिवे से आगे बढ़ा ही नहीं और मूव ऑन ही नहीं कर पाया। तो जब लोग बोलते हैं कि ब्रूस क्रिमिनल्स को मारता क्यों नहीं है, तो क्योंकि ब्रूस कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसका कोर उस एलआई में ही रहेगा, और अगर उसने किसी को मारा तो उसके पेरेंट्स के किलर और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और इसीलिए इतने सालों के बाद भी, इतने सारे लोगों को खोने के बाद भी ब्रूस ने अपने मोरल्स नहीं छोड़े, और यही चीज बैटमैन को बैटमैन बनाती है। What, your moral code just won't allow for that? It's too hard to cross that line? No! God almighty, no! It'd be too damned easy. All I've ever wanted to do is kill him. A day doesn't go by when I don't think about subjecting him to every horrendous torture he's dealt out to others, and then end him. But if I do that, if I allow myself to go down into that place, I'll never come back. तो गाइस, ये थे वो डार्केस्ट मोमेंट्स जिन्होंने बचपन में हमें दुखी तो किया, लेकिन अगर बड़े होने के बाद भी आपको ये दुखी कर रहे हैं तो समझ लो कि ये कितने ज्यादा ऑसम थे। तो गाइस, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।